पहली मुलाकात हुई है ये तो बड़ी जबरदस्त माहौल में हुई है। ऑपोजिशन भी खुश, हुकूमत की तरफ से भी हमें देख के टेम्परेचर नीचे आया है। ये एक मस्बत पेशरफ्त है जो एटलीस्ट मेरा नहीं ख्याल के 10 साल में हमने इस लेवल की इंगेजमेंट कभी देखी हो। हुकूमती एजेंडा क्या है? चलो, तहरीक इंसाफ के तो 2 मुतालबात हमें नजर आ रहे हैं कि भाई जुडिशल कमीशन बना दें, इसके अलावा जो हमारी रिहाई कर दे असीरान के। गवर्नमेंट क्या चाहती है, वो किन बुनियादों पर मुज़ाकरात कर रही है? मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के मुज़ाकरात इसलिए होते हैं किसी भी अपोजिशन की जमात या जमातों से कि अपोजिशन की जमातें एक एहतजाज पर जब उतर आती हैं और उसमें एहतजाज इस शिद्दत का और इस नौयत का हो जाए कि जहाँ ऐसा महसूस हो कि ये पोलराइजेशन में इससे ज़्यादा और मज़ीद इजाफा फिर किसी के लिए भी ये मौका नहीं रहने देगा कि सियासी जमहूरी अमल को मजबूत और मुस्तहकम किया जाए। और जो माशी बहरान पहले से मुल्क में मौजूद है वो जितना संगीन से संगीन तर होता चला जाता है, तो उसको सामने रख के जब वोटर्स का, आवाम का प्रेशर दोनों तरफ की जमातों को, हुकूमती और अपोजिशन की जमातों को भी आता है, तो फिर ये बेटर सेंस अचानक प्रिवेल करने लगती है। जो आपने कहा, और 23 तारीख को जो पहला राउंड ऑफ डायलॉग या मकालमा हुआ उसमें वाक़ईतन माहौल खुशगवार था, बेहतर था और ये बातें तय की गई कि संजीदगी को इख्तियार करना है और अगर कोई डीरेल करना चाहे मुज़ाकरात को तो दोनों तरफ से ये बात है कि हम उसे डीरेल नहीं करने देंगे। इसका मतलब है कि जिम्मेदारी को महसूस करना जो अवाम ने हमें दी है। अच्छा, अब हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में हुकूमत का उसूलन मतलब कोई बाकायदा एजेंडा नहीं होता। हुकूमत को तो अपोजिशन समझती गिविंग एंड पर है और हुकूमत के सामने चार्टर ऑफ डिमांड या मुतालबा रखा जाता है। तो यही बात हुई कि जो आप अभी मैंने आपके प्रोग्राम में ही सुना कि पहली बार पीटीआई के और अपोजिशन के रहनुमा की जानिब से ये बात आई कि उनके 2 नुकात जो हैं वो अहम है इस एजेंडे के जिस पर वो बात करना चाहते हैं। जी। और उन्होंने को 31 जनवरी की जो है शायद कोई डेडलाइन भी दे दी है। ठीक है ना? अच्छा, लेकिन जो हमारी मुज़ाकरात हुई बातचीत उसमें बहुत सरसरी सा जिक्र आया था, सतही। अच्छा। कोई उसके ऊपर एम्फेसिस नहीं दिया गया था, लेकिन हमने खुद कहा था अब हुकूमती जमातों ने कि आप कोई एजेंडा लिख कर लाएंगे तो अच्छा है, उस पर हम भी कारबंद रहेंगे, पाबंद रहेंगे, आप भी उसी के इर्द गिर्द बात करेंगे और एक दूसरे के खिलाफ तंजिया गुफ्तगू करना, एक दूसरे की जो माजी की गलतियां जो सभी ने की हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने गलती ना की हो, जानते बूझते या अनजाने में। तो इसका मतलब है कि अब उस चीज में जाने की वजह आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पे होता है ना। हुकूमत के पास देने को ज्यादा है, असीरान को रहा करना है, हुकूमत के पास ऑप्शन है, जुडिशल कमीशन बनाना है, वजीर आजम साहब ने बनाना है, लेकिन बदले में सियासी तौर पे आपको क्या दरकार है? आपको क्या चाहिए? क्या हुकूमत, अपोजिशन कैसा ताउन करे आपके साथ? ताउन भी चाहिए होगा ना आपको, ऐसे फ्री में तो नहीं ये सारे मुज़ाकरात में एक वन साइडेड फैसले हुआ करते हैं। मेरी ख्वाहिश ये थी कि असद कैसर जो है ना वो पब्लिक में, प्रोग्राम में, मीडिया पे अपने 2 या 3 जो भी नुकाती उनका एजेंडा है ना या मुतालबा, उसको पब्लिक में ना कहते, पहले वो मीटिंग में लाते। 31 जनवरी की डेडलाइन भी वो मीटिंग में लाते क्योंकि यही तय है। इसीलिए मैं भी कोई स्पेकुलेट नहीं कर रहा, मुझे मालूम है कि हुकूमत क्या चाहेगी, मेरा गैस भी है, मेरी गट फीलिंग भी है, मुझे अंदाजा भी है। हुकूमती जमातों का एक इजलास उस पहले राउंड ऑफ निगोसिएशन से पहले हुआ था और एक अपनी मोटी उन्होंने ब्रॉड आउटलाइन इसहाक डार साहब के साथ बैठ के सारी जमातों ने तय भी की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं फर्ज करके लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसी अंदर की चीज नहीं जो आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत की तरफ वो ये कहते हैं कि भाई उनके जो भी कारकुनान गिरफ्तार हुए, ये 24 और 26 जनवरी को जो कुछ भी, सॉरी 24 और 26 नवंबर को जो भी कुछ हुआ तो उनको रिहा किया जाए, क्योंकि उन पर प्रेशर उनके वालिदैन का, क्योंकि ये कारकुनान बेचारे वो नहीं है उतने नजरियाती, उतने तरबियत याफ्ता, उतनी जहन साजी उनकी नहीं हुई जैसे कारकुन होती थी। हम तो अंदर गए तो अब सियासी कारकुन है बेचारे। हाँ, हमारे कारकुन तो ये थे कि 2 साल के लिए गए, तो हमें पता है 2 साल के लिए हम गए। अब हमारे माँ बाप को जाके अपनी लीडरशिप को, अपने एमएनए एमपी को तंग नहीं करना कि रिहा कराओ। वो एक नजरियाती सियासत हो रही है, मुल्क में तब्दीली की बात कर रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं, तो फिर ये प्रेशर आ रहा है वालिदैन की तरफ से। बेचारे वालिदैन भी समझते थे कि ये बिल्कुल एक पढ़े लिखों का, एक शायद मिडिल क्लास, थोड़ा एमक्यूएम की जो शक्ल है उसका एक एक्सपेंडेड बड़ा फॉर्म है,
और काफी पढ़े लिखे लोग, अच्छे वुकला हमने देखे हैं। तो ये ठीक है कि उनके पास उस लेवल पे लोग रहे, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग आहिस्ता आहिस्ता ये सूरत हाल देख के, जो जबर की है, जिसे वो कहते हैं जबर है, जिसमें शायद आइन और कानून की पासदारी नहीं की जा रही, तो मैं तो अगर वो एक मरतबा छुड़ाने की बात करते हैं और फर्ज के लिए हुकूमत राजी हो जाती है, तो हुकूमत को ये गारंटी तो चाहिए होगी ना कि आप फिर कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे, फिर आपके लोग गिरफ्तार हम करें, फिर आप छोड़ने की बात करें। तो ये तो यानी सुकून करने दें, थोड़ा सड़कों को गर्म ना करें, तो थोड़ा सुकून करने दें। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, एक मांग तो ये है। ये तो एक सियासी सीनियर कारकुन होने के नाते से मैं तो एज्यूम कर सकता हूं कि अगर ऐसा हुआ और हुकूमत इसमें पेशरफ्त करेगी और आगे बढ़ेगी, तो मैं समझता हूं कि फिर यही वाली बात होगी। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये इलेक्शन हुकूमत की। जी बताइए, हुकूमत के लोग क्या कहेंगे? हुकूमत की तरफ के कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल होगा कि भाई ये तो आइन और कानून के मामलात है, सच्चा केस बना है या झूठा केस बना है, केस बन गया, अब तो अदालत ही को फैसला करना है, अब इसमें इंतजामी तौर पर हुकूमत के इख्तियार में ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर पीटीआई को फैसिलिटेट करना होगा, नहीं जनाब, हुकूमत के सवाबदीदी कुछ इख्तियारात हैं। आपका झुकाव किस तरफ है? क्या हुकूमत का सवाबदीद है इसमें या नहीं है? आपका क्या ख्याल है? आईनी मसला है ये नहीं है, ये अदालती मसला है ये नहीं है, ये हुकूमती प्रेरोगेटिव है? अगर संजीदा बात करूं तो मैं ये कहूंगा संजीदगी से कि देखें, ये होना था, इसके अगर ये बेटर सेंस अब प्रिवेल नहीं करती तो मेरे ख्याल में फिर किसी के हाथ भी कुछ नहीं आता। पता नहीं इसके बाद हालात और मामलात कहां जाते। अभी भी जो गर्मा गर्मी या जो एक हुकूमत की पॉलिसी की सख्त गिरी है वो अपनी जगह पर कायम है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। और फिर अदालतों ने भी, चाहे वो कोई भी अदालत है, वहां मुकदमा चल रहा है और उसके खिलाफ कोई पिटीशन मुझे नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट में हुई है नहीं हुई है। 9 मई के वाक़यात में लेकिन सर हुकूमत को जो ये सियासी कारकुनान है इनको रिलीफ दे देना चाहिए, क्योंकि सियासी कारकुनान है, इस पे आपकी राय क्या है? देखें, मैं ये कह सकता हूं कि मैंने वहां बैठकर तो एक अपनी हल्की फुल्की राय दी थी, ठीक है ना, लेकिन यही वाली बात है कि अगर ऐसा हुकूमत करती है, फर्ज कर ले, और हुकूमत अगर जेनरोसिटी या वसीउल कल्बी का मुजाहरा करे और ये अमल कर गुजरे जिसमें शायद कोई हर्ज ना हो कि भाई उन्हें नहीं मालूम था कि क्या होगा वहां पर, वो शायद किसी के इश्तियाल में आके ऐसा कर रहे हो और उन्होंने कितना कानून का हाथ में लिया, कितनी वायलेशन की, अगर उसका लेवल ऐसा है कि जो एक मरतबा जिसको हम बियर कर सकते हैं, तो शायद हुकूमत वसीउल कल्बी का मुजाहरा करके इनके रिलीज के लिए कोई एहतमाम करे, कोई रास्ता निकाल सकते। लेकिन दूसरी तरफ यह कि फिर आगे क्या होगा अगर आगे यही सूरत हाल रही और फिर इसी तरह लोग इस्तेमाल होते रहे, कारकुनान इस्तेमाल होते रहे, कोई डायरेक्शन नहीं है, फ्यूचर की गारंटीज ये हो कि भाई दोबारा सड़कों पे आके इस तरह से एहतजाज ना हो। आई गेट दिस।